नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 2021 का आगमन हो चुका है। इस वक्त हम सिंगू बॉर्डर पर है। सिंगू बॉर्डर पर आप ये लंगर देख रहे हैं। ये लंगर यूथ कांग्रेस की तरफ से लगातार यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर जो है यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी है, झारखंड के कृषि मंत्री वो यहाँ पर मौजूद है और भोपाल से विधायक साहब जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। 2021 का आगमन हो चुका है। आप कृषि मंत्री हैं झारखंड से, किस तरह से देख रहे हैं लगातार किसानों का आंदोलन? ये केंद्र सरकार की जो डेथ वारंट वाली नीति है, कृषि एक स्टेट सब्जेक्ट है और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सभी स्टेट्स में बहस होना था। वहाँ की जो सर्वोच्च पंचायत होती है, विधानसभा, वहाँ, लेकिन किन कारणों से इन्होंने उसको एस्केप किया, ये सवाल जनता इनसे जानना चाहती है कि आपने क्यों ऐसा किया। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हुई जो केंद्र सरकार ने राज्यों की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए उन पर अब तो सरकार मान रही है, सरकार ने 2 मांगे मानी भी है। माने हुए तो कानून आने से पहले भारतीय किसान को गिरवी रखने का इन्होंने जो काम किया, डॉक्ट्रिन ऑफ कल्परेबल एक्सरसाइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का हम विरोध करते और तब तक विरोध करेंगे जब तक ये इसको बहस कराने से भाग क्यों रहे हैं। इसके आड़ में आप देख रहे होंगे संसद का शीतकालीन सत्र भी स्किप कर गए। जब कोरोना बिल्कुल प्रचंड था उस समय यहाँ पर संसद की सत्र चली और जब कोरोना बिल्कुल कमज़ोर हो रही है तो क्यों गई। इनको ये डर है कि कहीं ना कहीं बहसें होगी तो जनता को, किसान को सारी बातों को पता चल जाएगा कि कानून आने से पहले सेल्यूलोज भंडारण बिहार के कटिहार में, पंजाब में, सब जगह अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों के बन के तैयार हैं। लेकिन यही बात जो है वो सरकार की तरफ से कही भी जाती है कि लगातार कांग्रेस जो है वो इनको भड़का करके यहाँ पर दिल्ली में बैठा दिया है और आप लोग यहाँ पर खिला पिला भी रहे हैं। भाई साहब, एक चीज़ बताइए, एक समय कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर मिसेज इंदिरा गांधी हुआ करती थी। जब 14 प्राइवेट बैंकों के पैसे को जब्त करके नेशनलाइज कर दिया, पब्लिक के लिए सार्वजनिक कर दिया, और ये एक प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि जबरन सारी चीज़ों को, भारतीय किसान को भी गिरवी रखने का काम कर दिया। ये कतई मंजूर नहीं होगा। हम भारतीय किसान हैं, हम कभी भी अडानी, अंबानी या किसी उद्योगपति के किसान नहीं बनना चाहते। देश की आत्मा को बेचने का जो षड्यंत्र है उसका विरोध किसानों ने किया है, हम उसका समर्थन करते हैं। आप मसूद साहब हैं, भोपाल से विधायक हैं, किस तरह से देख रहे हैं 2020 की शुरुआत हुई थी, शाहीन बाग का एक बड़ा आंदोलन चल रहा था और अब 2021 की शुरुआत है, किसानों का बड़ा आंदोलन है। देखिए, ये देश की एक बहुत बड़ी लड़ाई है और आज 2021 का आगाज़ हो चुका। देश ने 2020 भी ऐसे ही संघर्ष में गुजारा और आज 2021 की शुरुआत हो गई और ये सरकार हिटलर शाही सरकार काम कर रही है और इसको ना किसान की चिंता है, ना जनता की चिंता है, ना मजदूर की चिंता है। इन्हें केवल चिंता है तो इस बात की चिंता है कि सत्ता कैसी बनी रहे, देश और देश का संविधान, किसान, मजदूर, गरीब सब बर्बाद हो जाए, इस बात की इनको चिंता नहीं है, जिसका दुख हम सबको है और उसी के लिए आज ये किसान यहाँ पर ठंड में इस तरह बैठे हैं। इनका साथ देने हम लोग भी आज यहाँ पे आए। श्रीनिवास जी, लगातार आप ये लंगर चला रहे हैं, आज 2021 के नए साल का आगमन है, कैसे देख रहे हैं इसको? दुख इस बात की है, इस देश का अन्नदाता लगातार 35 दिन हो चुका है, तो सरकार किस तरीके से इनके साथ व्यवहार कर रहा है, शर्म आना चाहिए। इस काला कानून को वापस लेना चाहिए। किसने मांगा था ये कानून? कोई किसान के साथ इन लोग ने बैठ के डिस्कशन हुआ था क्या? कभी नहीं हुआ। ये कानून 2 लोग के लिए हुआ है। वो 2 लोग ने जो डिस्कस करके सारे चीज़ बना के ये 3 साल पहले वो लोग ने तैयार करके अभी इन लोग ने लागू किया है। तो इस काला कानून से पूरा देश का किसान इसको विरोध कर रहा है। कम से कम अभी 40 किसान शहीद हो चुका है। इसका जिम्मेवारी कौन है? हाँ, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। अपना ही किसान अपना ही राजधानी तक घुसने तक नहीं दे रहा है। हाँ, पहले कभी ऐसा हुआ था क्या? 70 साल के बाद, इस आज़ादी के बाद सबसे बड़ा कोई जो धरना प्रदर्शन हो रहा है इस सरकार के खिलाफ, इस गूंगे बेरे निकम्मे सरकार के खिलाफ, ये इतनी बड़ी हो रहा है। 28 कंट्री में तू हो चुका है ये सरकार को। इस सारे दुनिया का लोग इस अन्नदाता को समर्थन दे रहा है, हम भी समर्थन दे रहे हैं। आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी भी पहले ही संसद में भी उठाया, सड़क में उठाया, ट्रैक्टर रैली से लेकर तमाम
बट ये सरकार सुनने को तैयार तो नहीं। अभी नए साल को आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कैसे? नहीं, कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? 40 किसान शहीद हुआ है, हमने सेलिब्रेट नहीं करेंगे जब तक ये लोग कानून वापस नहीं लेगा। जब कानून लेगा वापस तब हम सेलिब्रेट करेंगे, तब तक हमने सेलिब्रेट नहीं आप तो करेंगे। यहाँ पे लगातार ये खाना खिला रहे हैं, लंगर चल रहा है, यही सरकार की तरफ से आरोप लगता है कि कांग्रेस जो है वो पीछे से पुशअप कर रही है। तो वो लोग का बात ही यही है। ये लोग बोलते हैं कांग्रेस को तो खत्म हो चुका है, इस देश में कोई विपक्ष नहीं है। अभी बोल रहे हैं लाखों लोगों को लेके आके बिठा दिया करके। उनको समझना है बात कौन सा बात सही है। इनके झूठ के अलावा और कुछ नहीं है, झूठ के ऊपर झूठ, जुमला के ऊपर जुमला। और ये टेलीविजन ही सरकार है, इसको कोई विजन नहीं है। तो समझना चाहिए सरकार को, एकदम इसको ब्रिटिश सरकार जैसा चला रहा है। हमारा अन्नदाता को किसी कारपोरेट लोग के लिए गुलाम बनने नहीं देंगे। तो देखिए यहाँ पर कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि 40 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई है, तो ऐसे में सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। अब आगे क्या देख रहे हैं? सरकार 2 मांगे तो मानी है, साल बदल रहा है, हालात बदलेंगे? देखिए, जो 2 मांगे मानी है, जो सरकार बोल रही है, दुष्प्रचार कर रही है, ये 2 मांगे कहीं पर भी किसानों के 3 काले कानून में नहीं थी। काले कानून जस के तस बने हुए हैं। अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती है, ये तो सिर्फ पूरे देश में मैसेज देने का काम करेगी कि किसानों के साथ जो चर्चा चल रही है वो कहीं ना कहीं ट्रैक पे चल रही है करके। और परसेप्शन क्रिएट करना है भारतीय जनता पार्टी का पुराना काम रहा है, सिर्फ परसेप्शन क्रिएट करते चलो। जैसा आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब अमित शाह के साथ में इनकी मीटिंग हुई तो अमित शाह ने इनको बोला कि हम MSP लागू नहीं कर सकते पूरे देश में। और उनके जो कृषि मंत्री तोमर जी थे वो बार बार बोल रहे थे कि हम MSP लागू करेंगे और आप मान जाइए बाकी चीज़ों के लिए, बाकी चीज़ों में हम अमेंडमेंट कर देंगे। तो ये दोनों भी मंत्री जो है, दोनों मंत्री केंद्र सरकार के 2 अलग अलग दोगलेपन की बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जब तक 4 जनवरी की कोई फ्रूटफुल चर्चा होती नहीं है जो कि सरकार और किसानों के बीच में है, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि सरकार सही ट्रैक पे जा रही है और किसानों की बातें मांगे काले कानून को रद्द करने की मान रही है। साल बदल रहा है, हालात बदलेंगे कुछ, आपको लग रहा है? हालात बदलने पड़ेंगे। आप देख रहे हैं लाखों की संख्या में किसान, चाहे ये सिंगू बॉर्डर है, चाहे टिकरी बॉर्डर आप देख लो, गाजीपुर बॉर्डर देख लो। आज आपने देखा होगा राजस्थान के भी साथी आज बैरिकेड तोड़ के आगे आ गए हैं। तो हालात तो बदलेंगे। जिस तरीके से ये दबाना चाहते थे ऑर्डिनेंस, इनको क्या जल्दी थी इस कोरोना के अंदर ऑर्डिनेंस लाके, और किस तरीके से इन्होंने ये बिल पास किया आप सब लोगों ने देखा है। राज्यसभा में बहुमत नहीं मिल रहा था, शोर मचा के और इन्होंने धक्काशाही करने चाहिए। अब उसका नतीजा इनके सामने आ रहा है। अभी तक जो भी इन्होंने चाहे GST लेके आए, नोटबंदी लेके आए, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था, रीढ़ की हड्डी भारत की टूटी, उसके बाद ये एक और इतना खतरनाक कानून लेके आए देश के लिए, जो 60% किसान है, हमारी अर्थव्यवस्था भी चलाता है, उसके खिलाफ ये सिर्फ 2 उद्योगपतियों के लिए ये कानून लेके आए हैं। ठीक है। और जिस तरीके से इन आपके बीच में है तानाशाही कर रहे हैं, इसका इतिहास पहले भी गवाया। जब भी तानाशाही हुई है तब कोई ना कोई निकल के आया। तो आज जो किसान निकल के आए हैं, इस देश की रीढ़ की हड्डी निकल के आई है, तो ये आपके सामने रहेगा, इनको झुकना ही पड़ेगा। किसान हालात बदलेंगे, आपको लग रहा है कुछ? हालात को बदलना पड़ेगा। अगर हालात नहीं बदलेंगे तो इस देश को पूरी तरीके से, इस देश की व्यवस्था बदल जाएगी। आज ये आंदोलन किसान का नहीं, एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। आप देखेंगे कि इस देश के अंदर पिछले 1-2 सालों से जो बेरोजगारी की दर बढ़ी है, जो किसानों के साथ जो आज व्यवहार हो रहा है, किसान सड़क पर है इस भरी ठंड के अंदर। अगर सड़क पर किसान है तो वो एक मजबूरी है, वो अपने पेट के लिए यहाँ खड़ा है, अपने पेट की, अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहा है। वो लड़ाई लड़ रहा है, अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही है। ये सरकार 300 घंटे यहाँ पर मदद कर रहे हैं लोगों की, यहाँ पे खाना चलता है। हम मदद किसानों की नहीं कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं देश के भविष्य की। हम मदद कर रहे हैं आने वाले कल को सुधारने की। अगर ये कल नहीं सुधारा गया तो ये देश गुलाम बन जाएगा, उन पूंजीपतियों का गुलाम जो इस देश से, देश के किसानों का, मजलूमों का और नौजवानों का जो हक है उसे छीन के अपने पास रख लेंगे। आज इसलिए नौजवान और हर कोई व्यक्ति, पूरे देश की जनता किसान के साथ खड़ी है। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि साल बदल रही है, अब सरकार बदलती है, सरकार के जो तेवर है वो बदलते हैं। ये हालात जो बने हुए हैं लगातार 35-36 दिन से, और यहाँ पर कांग्रेस का जो ये लंगर चल रहा है वो ये कह रहा है कि सेलिब्रेशन जो है वो नहीं करेंगे क्योंकि 40 से ज़्यादा
किसानों की जो है शहादत हुई है, ऐसे में सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, साल को मनाएंगे नहीं, लेकिन सरकार से ये उम्मीद जरूर करें कि सरकार अपने तेवर जरूर बदले। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।